बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टी वी में खुश आमदीद। आज 19 अगस्त 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप टी वी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मंशियात स्मगल करने पर गैर मुल्की को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मंशियात स्मगल करने पर गैर मुल्की के पर जो सज़ाए मौत का फैसला नाफिज कर दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि सोमालिया के तारिक वतन अब्दुर्रहमान अली मोहम्मद को मंशियात स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया गया था। वज़ारत ने कहा कि तमाम सबूतों और दलाइल के साथ मज़कूरा शख्स को अदालत में पेश कर दिया गया, जहाँ इल्ज़ाम साबित होने और ज़मीन में फ़साद फैलाने पर सज़ाए मौत का फैसला सुना दिया गया। उसके बाद अपील कोर्ट ने ज़ेरी अदालत के फैसले की तौसीक की। मारेवान शाही ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। वज़ारत ने कहा कि आज मंगल को निजरान रीजन में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया है। बादलों में घिरे मुआलिक पुल पर वॉकिंग ट्रैक। सऊदी अरब में बहा का मुआलिक पुल मुहिम जो अफराद के लिए चैलेंज भी है और एंटरटेनमेंट का सामान भी। पुल पर चलने वाला यकायक खुद को बादलों में घिरा पाकर हैरत ज़दा रह जाता है। अरेबियन नेट के मुताबिक बाहा म्यूनिसिपैलिटी ने बादलों में घिरे मुआलिक पुल पर वॉकिंग ट्रैक सियाहत के लिए आने वालों के लिए एक और खूबसूरत सहूलत फराहम की है। मुआलिक पुल का वॉकिंग ट्रैक मुहिम जो अफराद को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेता है, जहाँ वो ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो उनकी याददाश्त से कभी मिट नहीं सकती। बाहा के रगदान पार्क में वाक़ मुआलिक पुल पर सियाहत के लिए जाने वालों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बाहा म्यूनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी जनरल इंजीनियर अब्दुल अजीज़ अल मालिकी ने बताया कि यह मुआलिक पुल 100 मीटर लंबा और 13 से 15 मीटर ऊंचा है। उन्होंने बताया कि धुंध में घिरा वॉकिंग ट्रैक बहा दरे और रगदान के जंगलात पर साया फगन नज़र आता है। यहाँ टूरिज्म के लिए आने वाले बारिश और धुंध में खुद को घिरा पाकर बड़ा लुत्फ़ महसूस करते हैं। ये पुल अभी तजर्बाती मरहले में है, इसका बाकायदा इफ्तिताह नहीं हुआ है। हमारे रोज़मर्रा के मशरूबात में माइक्रो प्लास्टिक ज़रात होते हैं। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की एक नई रिसर्च में इंकशाफ हुआ है कि रोज़मर्रा के आम मशरूबात जैसे चाय और कॉफ़ी में माइक्रो प्लास्टिक ज़रात की बुलंद सतह पाई जाती हैं, जो सेहत और माहौल दोनों के लिए ख़तरा बन सकती हैं। अमरीकी वेबसाइट न्यूज़ मेडिकल के मुताबिक ये ज़रात इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों मसलन खून, दिमाग और तौलीदी अज़ा में भी पाए गए हैं और मशरूबात उनके जिस्म में दाखिल होने का एक अहम ज़रिया है। माहिरीन ने 155 इकसाम के मशरूबात का तजिया किया है, जिनमें गर्म और ठंडी चाय और कॉफ़ी, जूस, एनर्जी ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स शामिल थे। रिजल्ट के मुताबिक गर्म मशरूबात में सबसे ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक ज़रात पाए गए हैं, जो ज़्यादातर बुलंद दर्जा हरारत और तैयारी के तरीके से जुड़े होते हैं। रिसर्च में फ़ी लीटर मशरूबात में पाए जाने वाले ज़रात की औसतन कुछ यूँ थी: गर्म चाय 8149 ज़रात, गर्म कॉफ़ी 57-29 ज़रात, आइस टी 3824, आइस्ड कॉफ़ी 4331 और जूस में 4119, एनर्जी ड्रिंक्स में 3614 और कोल्ड ड्रिंक्स में 21 से 13 ज़रात जो हैं वो पाए गए हैं। रिसर्च में ये भी वाज़े किया गया कि सिंगल यूज़र कप माइक्रो प्लास्टिक ज़रात की मुंतकली का सबसे बड़ा ज़रिया है, बिलखसूस गर्म कॉफ़ी के मामले में। सिंगल यूज़ कप में पेश की गई गर्म चाय में औसतन 22 ज़रात फ़ी कप पाए गए हैं, जबकि शीशे के कप में ये तादाद सिर्फ 14 ज़रात थी। इसके अलावा आला मियार के टी बैग से भी ज़्यादा ज़रात खारिज हुए, जो कि 24 से 30 ज़रात फ़ी कप तक रिकॉर्ड किए गए। रिसर्च टीम के रुकन प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक ज़्यादातर रिसर्च पानी तक महदूद रही, लेकिन हकीकत यह है कि लोग रोज़ाना चाय, कॉफ़ी और जूस भी इस्तेमाल करते हैं। उन तमाम मशरूबात में माइक्रो प्लास्टिक जो ज़रात की मौजूदगी तशवीशनाक है और उस पर मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है, ताकि दीगर ज़राए का भी पता लगाया जा सके। ये रिसर्च खुराक के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल होने वाले प्लास्टिक ज़रात को समझने की एक अहम कोशिश है और माहिरीन के मुताबिक इससे सेहत और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। औरतों की जगह हमल और वलादत के काबिल मसनूई रहम वाला रोबोट बहस का बाइस बन गया। चीनी कंपनी का युवा टेक्नोलॉजी की जानिब से किया गया एक इंकशाफ ने साइंसी और इखलाकी हलकों में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। कंपनी ने ऐलान किया कि उसने दुनिया का पहला ऐसा रोबोट तैयार किया है जो मसनूई रहम से लैस है और औरतों की जगह हमल और वलादत के अमल को मुकम्मल कर सकता है। ये तस्वर बीजिंग में मुनक़दा वर्ल्ड रोबोटिक्स कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान पेश किया गया। कंपनी के बानी चांग जी फिंग ने वजाहत की कि रोबोट नुत्फ़तानी से लेकर वलादत तक पूरे अमल की नकल करता है। इसमें जनैन को 10 माह तक मसनूई एमोनोसी सियाल के माहौल में रखा जा सकता है और एक नाली नुमा नलकी के ज़रिए ग़ज़ा फराहम की जाती है, जो नाली की तरह काम करती है
اور کانفرنس میں پہلا جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنسی سے چلنے والا تولیدی روبوٹ بھی پیش کیا گیا، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ چین کس طرح مصنوعی ذہانت کو حیاتیاتی ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں ضم کر رہا ہے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس روبوٹ کا پہلا ماڈل 2026 تک مارکیٹ میں آ جائے گا، جس کی قیمت 1 لاکھ یوان تقریباً $13,900 سے کم رکھی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے متعارف کروایا جائے گا جو حمل کی جسمانی مشقت سے بچنا چاہتے ہیں یا بانجھ پن کے مسائل سے دوچار ہیں۔ اس اعلان کے بعد مختلف نوعیت کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ نے اسے تولیدی طب کے لیے نئی امید قرار دیا تو کچھ نے اس کے اخلاقی اور قانونی مضمرات پر بھی تشویش ظاہر کی ہے۔ چانگ کے مطابق یہ منصوبہ اس وقت صوبہ گوانگ ڈونگ کے حکام کے ساتھ زیر بحث ہے تاکہ اس کے لیے مناسب قانونی اور ریگولیٹری فریم ورک تیار کیا جا سکے۔ اقامہ ہولڈر کے تابعین بھی آفشور اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اقامہ ہولڈر کے تابعین اپنا آفشور اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے وزارت داخلہ کے تحت کام کرنے والے آفشور آن لائن سسٹم میں غیر ملکیوں کے تابعین کے علاوہ وزٹ ویزے کے حامل افراد اور GCC ممالک کے شہریوں کے لیے بھی رجسٹریشن کھول رکھی ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ غیر ملکیوں کے تابعین اپنے اقامہ نمبر سے، جبکہ وزٹ ویزوں پر آنے والے لوگوں کے علاوہ GCC ملکوں کے شہری بارڈر نمبر یعنی کہ انٹری نمبر سے آفشور اکاؤنٹ میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اکاؤنٹ آٹومیٹک مشینوں کے علاوہ محکمہ پاسپورٹ کے کسی بھی آفس میں جا کر یا پھر بینکوں کے آن لائن سسٹم سے کھول سکتے ہیں۔ محکمے نے کہا کہ یہ سروس محکمے کی طرف سے آن لائن فراہم کی جانے والی خدمات کا حصہ ہے، جس میں مذکورہ افراد محکمے کے دفاتر سے رجوع کیے بغیر مختلف سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اقامہ ایکسپائر ہو اور کمپنی ریڈ میں ہو تو فائنل ایگزٹ کیسے لگ سکتا ہے؟ بلال احمد نے سوال کیا ہے کہ جدہ اور دیگر شہروں میں حروب والے جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں انہیں پاکستان بھیجا جا رہا ہے یا نہیں۔ سعودی نظام کے مطابق جن کا حروب لگا ہے انہیں ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے فلائٹس کی دستیابی ہوتی ہے ویسے ویسے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ شہزاد پوچھتے ہیں کہ اگر کسی پاکستانی کا 3 یا 4 سال سے اقامہ ختم ہے اور کمپنی یا کفیل اس کی تجدید نہیں کرا رہا تو وہ کیسے پاکستان جائے گا؟ کیا کوئی طریقہ کار ہے؟ اس سوال میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ جس شخص کا اقامہ تجدید نہیں ہوا وہ کسی کفیل کے ساتھ کام کرتا ہے یا کفیل سے ہٹ کر باہر کام کرتا ہے۔ کفیل کے ساتھ جو لوگ کفیل کے باہر کام کرتے ہیں ان کا خروج کفیل کے ذریعے ہی لگے گا۔ سعودی عرب میں رہائش اور محنت کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کا اقامہ اور خروج ہوتا اور خروج نہائی کفیل یا کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک اور جو بھائی ہیں انہوں نے سوال پوچھا کہ اقامہ ایکسپائر ہے اور کفیل کی کمپنی ریٹ میں ہے، خروج کیسے لگے گا؟ قانون کے مطابق جب تک اقامہ تجدید نہیں ہوتا خروج نہائی نہیں لگ سکتا۔ آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے اور کفیل کی کمپنی ریٹ میں ہے تو کیس مقبول عمل میں جمع کروائیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے فوری طور پر وہاں پر نقل کفالہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ کمپنی جب ریٹ میں ہوتی ہے اور آپ کا اقامہ بھی ایکسپائر ہے تو اگر آپ جو ہے نقل کفالہ کی کارروائی کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا، آپ کے نقل کفالہ کی کارروائی ہو جائے گی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔